हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग ज़ोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हार्ट के स्ट्रक्चर में टोटल 4 चैम्बर्स एंड 4 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम चैम्बर्स की लोकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे 2 चैम्बर्स हैं जिनको एट्रियम बोलते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और उसके बाद आ जाते हैं 2 वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल है और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 टोटल चैम्बर्स होते हैं हार्ट में एंड दोनों एट्रियम को सेपरेट करने के लिए इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है जो इन दोनों को सेपरेट करता है। इनके दरमियान एक बैरियर होता है एंड इसी तरह 2 वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। ये दोनों सेप्टम्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देते। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है एंड इनके दरमियान एक वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये एक स्पेशल किस्म का वॉल्व है जिसमें 3 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। इस वॉल्व के थ्रू ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में बहुत प्रेशर के साथ जाता है। हार्ट की लेफ्ट साइड पे 2 और चैम्बर्स होते हैं, एक लेफ्ट एट्रियम और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। इस वॉल्व की स्पेशल फीचर ये है कि इसमें 2 कस्प यानी कि 2 लीफलेट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसको मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये 2 लीफलेट्स पे कंसिस्ट होता है एंड ये बिशप मीटर लाइक जो कैप होती है उसकी तरह दिख रहा होता है। वो वॉल्व्स जो ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर लेके आते हैं उनको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब इनके साथ क्या होता है कि कुछ टेंडन लाइक मटेरियल अटैच होता है जिसको हम कहते हैं ये क्या है, ये कॉर्डिया टेंडिना है और वो आके अटैच हो जाता है पेपलरी मसल्स के साथ। पेपलरी मसल्स वॉल्व्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब पेपलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्व्स बंद होते हैं और उनमें से ब्लड नहीं गुजरता, लेकिन जब वो रिलैक्स होते हैं तो उस वक़्त उनके अंदर से ब्लड जो होता है वो मूव करता है, गुजरता है। ब्लड जब वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है तो उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के अंदर मूव करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में जाता है एंड आयोटा पूरी बॉडी को पूरा ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तकसीम कर देती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड गया था आयोटा के अंदर वो एक स्पेसिफिक वॉल्व के थ्रू गया था जिसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। उसको हम आयोटिक वॉल्व भी कहते हैं क्योंकि आयोटा के अंदर ब्लड जा रहा था। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो कि पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा था तो वो जिस वॉल्व के थ्रू जाएगा उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व और ये भी सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है। पल्मोनरी वॉल्व एंड आयोटिक को हम सेमी ल्यूनर कहते हैं। सेमी ल्यूनर का मतलब होता है आधा चांद यानी कि हाफ मून। ये हमें दिखने में हाफ मून की तरह नज़र आ रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हार्ट वॉल को। तो बेसिकली हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है। हार्ट की वॉल्स की जो थिकनिंग है वो डिपेंड कर रही होती है उसके प्रेशर पे, ब्लड कितना आ रहा है उस चैम्बर के अंदर एंड उसमें ब्लड का प्रेशर कितना है और कितने ही प्रेशर के साथ उसने आगे उसको ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि एट्रियल है तो वहाँ ब्लड कम है, इस वजह से वो थिनर वॉल होती हैं उसकी। लेकिन अगर हम वेंट्रिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे वॉल्स थिक हैं क्योंकि उन्होंने आगे प्रेशर के साथ जो है ब्लड भेजना होता है और उनके पास ब्लड होता भी ज़्यादा क्वांटिटी में है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं लेफ़्ट को एंड राइट को कि लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो है वो ज़्यादा प्रेशर होता है इस वजह से क्योंकि उसने पूरे ब्लड जो है ना पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है, इस वजह से उसकी जो वॉल्स होंगी वो ज़्यादा थिकर होंगी एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्योंकि राइट वेंट्रिकल जो है उसने जस्ट लंग्स को देना होता है ब्लड, तो उसमें वो इतना ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। हार्ट में एक स्पेशल किस्म का करंट होता है जो कि साइनोएट्रियल नोड से जनरेट होता है एंड वो उसके बाद इंटर हो जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में और उसके बाद देन वो डिवाइड हो जाता है बंडल ऑफ हिस में और फिर आगे से फर्दर डिवाइड होकर पुरकंजी फाइबर्स में तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इस करंट का जो बेसिक मकसद है वो ये होता है कि ताकि जितने भी चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें एक ख़ास टाइम के अकॉर्डिंग। अगर साइनोएट्रियल है तो वहाँ से जैसे ही वो आएगा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के तक तो उसमें क्या होगा कि जो इतना भी एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब वो वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है तो फिर वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
जब ईसीजी किया जाता है तो तब भी इसी करंट को देखा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल किंग ज़ोलॉजी।